संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सादर शिव ही नाई अब माता, सादर शिव ही नाई अब माता, भरणौ विशद राम गुण गाथा, भरणौ विशद राम गुण गाथा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मैं कृत कृत भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय प्रभु प्रेमी सज्जनों, आप सब श्रवण करते हुए आ रहे हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने कथा के माध्यम से किस प्रकार भगवान के अवतरण के बारे में हमें अवगत कराया कि किस प्रकार भगवान का इस धराधाम पर अवतरण होता है। भाई सबसे पहले देखिए, तुलसीदास जी ने कहा कि भाई सबसे पहले बुराई आती है और उस बुराई का खात्मा करने के लिए भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ता है। जब हमारे सुकृत इकट्ठे होकर जब उनके ऊपर बुराई पूरी तरह हावी होने लगती है, तब वो छटपटाने लगते, उनको कोई और ठोर नहीं दिखाई देता, तब जाकर वो भगवान की शरण में या गुरु की शरण में जाते। अब भगवान में और गुरु में कोई भिन्नता नहीं है, हालांकि दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व रूप से अगर देखा जाए तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। कहीं पर भगवान शिव कहते हैं कि भाई राम की सेवा करो, राम की पूजा करो, लेकिन कहीं पर भगवान राम भी कहते हैं कि भाई और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भगत गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जहाँ पर हम नारायण की श्री हरि की या राम की पूजा करते हैं, वहाँ पर गुरु तुल्य कौन होते हैं? भगवान शिव होते हैं। ये एक आध्यात्मिक भेद है। हम गुरु को अन्यथा मान लेते हैं, लेकिन गुरु वो माध्यम है जिसके बिना, जिसकी कृपा के बिना हरि से कभी भी अवगत नहीं हुआ जा सकता। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब सारे सुकृत इकट्ठे हो गए ना, तब वहां पर सारे देवता इकट्ठे हो गए, तब किसी को भगवान के और छोर का जब पता नहीं चला। कोई कहता कि भाई बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहते थे साकेत धाम में मिलेंगे, कोई यहाँ कोई वहां, ऐसे ही भटक रहे थे। तब मैंने उनको बताया कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देखिए पूरे अध्यात्म का सार भगवान शिव ने यहाँ पर खोल के रख दिया। जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी ना, भगवान को कभी भी पाया नहीं जा सकता। भगवान ने इतने साधन बनाए कि किसी भी एक साधन को पकड़कर यदि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है, भाई भगवान के मंदिर में जाने वाले रोज लाखों जन होंगे, लाखों जन भगवान के मंदिर में जाते हैं। भगवान को अपनी यथा विधि, जैसी उनको विधि आती है, उसके अनुसार भगवान को मनाने का प्रयास सब करते हैं। सब अपने साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसका साधन कम है या इसका साधन अधिक है। कोई भी साधन अन्यत्र नहीं है भाई। भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयास, किया जाने वाला साधन सब सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी साधन कम नहीं है भाई। हम भगवान की 8 घंटे बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कोई आता है जो 10 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो बताओ उसके साधन को हम कैसे कम मान सकते हैं? तो लेकिन सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु रूपी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। अगर हम भगवान को गुरु के बिना प्राप्त कर लेंगे तो हम भगवान को, पहली बात तो भगवान को हमें कभी जान नहीं पाएंगे, जिसके लिए तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ लिखा है। ये हमें भगवान को जानने के लिए, हमको भगवान के बारे में जनाता है ये ग्रंथ। भगवान के प्रभाव को हम सब जानते हैं। जो चेतन कहूं जड़ करे ही, जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनायक ही बजू जीवते धन्य। लेकिन जब तक संत की हमें प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम भगवान के सन्निकट नहीं जाएंगे, और सन्निकट जाने का एक ही माध्यम है संत, तब तक हमें भगवान के स्वभाव को नहीं जान पाएंगे। विभीषण जी जन्म से लंका में रह रहे थे, जन्म से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, जन्म से भगवान के लिए साधन कर रहे थे, लेकिन जब तक हनुमान जी ने उनको नहीं बताया कि भाई प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी के शरण पर बुरा किए, तब अपराध विसारी कि भगवान जो उसके शरणागत होते हैं ना, उनके सारे अपराधों को क्षमा करके उसको अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तब तक विभीषण जी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान से मिल भी ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, और चारों कोई अन्यत्र नहीं थे, कोई सामान्य पुत्र नहीं थे। सब अगर किसी एक का भी सहारा मिल जाए तो वो जीव को भव से पार लगा देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनका नामकरण किया गया, और गुरु वशिष्ठ ने अपनी मति अनुसार, क्योंकि भाई भाव गुरु बढ़ते हैं जीव के अंदर, जब भाव गुरु बढ़ते हैं तो उसका नामकरण भी तो गुरु ही करेंगे ना। अगर गुरु के माध्यम से भगवान हमें प्राप्त हो जाए तो उसके बारे में जनाएंगे तो गुरु ही ना भाई। नामकरण कोई और विशेष वो नहीं है भाई कि भगवान का नाम रखा गया, बल्कि भगवान के बारे में जनाना ही उनका नामकरण है। भगवान के बारे में बताया कि भाई ये राम है, ये सारे जगत को सुख देने वाले, सारे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, और विश्व भरण पोषण जो
विश्व का भरण पोषण करते, जो इन राम के चरणों में प्रीति करवाते, उनका नाम भरत है। और जो सारे संकटों को, सारे शत्रुओं का क्षय कर देते हैं, जो ज्ञान से ओतप्रोत है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा ज्ञान तो ये है कि जो मुझ में है वो तुझ में भी है, और जो दोनों में एक ही चीज है, तो भाई शत्रुता किस चीज की? ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुश्मनी को अब केवल एक ही चीज मार सकती है, और वो है समता। जब तक ये समता नहीं आती ना अपने में, तब तक हम शत्रुता को खत्म नहीं कर सकते। फिर चौथा कि भाई लक्षण धाम है, यानी कि जिसमें सर्व गुण संपन्न हो जाए, उसमें ये सोच लेना चाहिए कि राम स्वयं विराजमान हो गए। उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। अब तुलसीदास जी आगे चलकर कहते हैं कि भाई गरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। भाई ये तुम्हारे जो चारों पुत्र है ना, ये वेद के तत्व हैं, यानी कि जिनकी वेद भी महिमा का गुणगान करते हैं। तुम्हारे पुत्र वो कोई सामान्य पुत्र नहीं है तुम्हारे। और फिर व्यापक, ये देखिए पूरे जो अध्यात्म है उसका पूरा सार तुलसीदास जी ने एक ही दोहे में लिख दिया। ब्रह्म व्यापक निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। भाई भगवान का स्वरूप कैसा है? कोई पूछने लग जाए भगवान का स्वरूप कैसा है, जैसा हम चाहते हैं भगवान तो वैसा ही बन जाते। कौशल्या ने भगवान से चाहा कि प्रभु आप हमारे पुत्र बनकर आए। ये उनका भाव था, भगवान को पुत्र मानने लग गए। एक बार की बात है, एक संत हुए और उन्होंने भगवान को अपना पुत्र मान लिया, गोपाल उनका नाम रख दिया। अब संत को कुछ समय बाद कोड लग गया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कह दिया कि भाई जिसको, यानी कि अब मुझे ऐसी बीमारी लगने वाली है कि तुम सब दुखी हो जाओगे, इसलिए मेरे से दूर रहना। संत ने कहीं अन्यत्र जाकर अपनी एक कुटिया बना ली। अब भाई भगवान को तो बहाना है कि रिश्ते हम बनाते हैं लेकिन उसको निभाते भगवान स्वयं है। हमारा इतना पौरुषत्व नहीं है, हम इतने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम इतने समर्थ नहीं है कि भगवान से रिश्ते निभा सके। अरे हमसे तो भाई ये सांसारिक रिश्ते नहीं निभाए जाते। जिसको न देखा न सुना उसके बारे में बताओ हम कैसे रिश्ते निभा सकते हैं। इसलिए भगवान से रिश्ता निभाइए और अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, बाकी का प्रयास भगवान स्वयं करते। तो उसने भाई अन्यत्र जाकर कुटिया बना ली। अब उनको कोड से उनसे करवट भी नहीं ली जा रही थी, लेकिन जैसा कि आप सबको पता, उसने भगवान को अपना पुत्र मान रखा था। अब भगवान आकर उसकी सारी सेवा करने लगे। अब कुछ दिन बाद गुरु जी का देहांत हो गया। अब शिष्यों ने आकर देखा भाई गुरु का तो शरीर त्याग दिया गुरु जी ने। तो अब उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया की गुरु जी की। अब बोले कि भाई गुरु का कोई रिश्तेदार वगैरह कोई है? तो एक जो शिष्य था जो थोड़ा गुरु जी के ज्यादा सन्निकट था, उसने कहा कि भाई गुरु जी बताया तो करते कि मेरा एक रिश्तेदार है, मेरा एक पुत्र है और उसका नाम गोपाल है। बोले देख लो, आवाज लगा के देख लो।
अब एक आवाज लगाई गोपाल, कोई नहीं आया। भाई कोई नहीं है। बोले एक बार फिर आवाज लगा के देख लो। दूसरी आवाज लगाई गोपाल, तो फिर कोई नहीं आया। लेकिन तीसरी आवाज जैसे ही लगाई गोपाल, तो एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आता है और गुरु की अंत्येष्टि करके वापस चला जाता है। उसका कोई और छोर कुछ भी पता नहीं चला कहां से वो आया और कहां वो चला गया। तो भाई रिश्ते हम बनाते हैं, लेकिन उसका निर्वाह कौन करता? भगवान स्वयं करते। अब माता कौशल्या ने भाई पुत्र रूप में मांग लिया, लेकिन साथ में एक चीज और मांगी कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें कृपा करी देहु। प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में आएंगे, लेकिन साथ में मेरे पास विवेक भी आना चाहिए। मैं इस बात को भी नहीं भूलूं कि आप सर्वव्यापी हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप मेरे पुत्र तो हो ही, साथ में जगत के पिता भी आप हो। अब भगवान ने वहां पर तथास्तु तथास्तु कहा। और देखिए भगवान जो भगवान के सन्निकट होते हैं ना, उनमें माया का लवलेश नहीं छोड़ते भगवान। अब अगर देखा जाए तो भगवान को कौन जान सकता है? अरे भगवान कृष्ण जिसने संदीपनी ऋषि से सारी शिक्षा ग्रहण की, हालांकि संदीपनी ऋषि जानते थे कि भाई ये कोई सामान्य नहीं है जिसने इतनी जल्दी विद्या ग्रहण कर ली, लेकिन संदीपनी ऋषि ये नहीं जान पाए कि ये सर्वशक्तिमान भगवान है। उनके इतने सन्निकट होते हुए भी, उनके शिष्य होते हुए भी वो इस बात को कभी नहीं जान पाए कि स्वयं नारायण मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। इससे ज्यादा और बताओ कौन भगवान को जान सकता है? सोई जाने ही जेही देहु जनाई, जाने तो तुम्हें ही हो ही जाई। हे प्रभु ऐसा कोई नहीं है जो आपकी कृपा के बगैर आपको जान सके। और प्रभु की कृपा कौन होती है? गुरु। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर तुम्हें मेरा स्वरूप देखना है तो तुम्हें पहले उन दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होगी जो गुरु द्वारा प्रदत्त होते हैं। पहले जाओ और अपना गुरु बनाओ। तब भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं रण क्षेत्र में खड़ा हूँ, मैं किसको गुरु बनाऊं? इसलिए हे नाथ मैं आपको ही अपना गुरु बनाता हूँ। और अब आप मुझे वो दिव्य चक्षु दीजिए, मुझे वो विवेक दीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपको जान सकूं। और आज भगवान माता कौशल्या को वो दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे, वो विवेक प्रदान कर रहे, जिसकी गुहार माता कौशल्या ने पिछले जन्म में की थी कि प्रभु मुझे सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, हे प्रभु मुझे वो पुत्र रूप में जब आओगे ना आप, तो जो सुख माता को मिलता वो सुख भी चाहिए, वो सुख भी चाहिए। और सोई गति सोई भक्ति, और मुझे आपकी भक्ति भी चाहिए। और साथ में मुझे क्या चाहिए? सोई निज चरण स्नेह हो, आपके चरणों में मेरा अनन्य स्नेह भी बना रहे प्रभु। और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हे प्रभु मुझे विवेक भी देना जिससे मैं आपको भूल ना पाऊं, जिससे मैं आपको जान सकूं, जिससे आपकी माया मेरे ऊपर आपका अपना प्रभाव न डाल सके। हमें ही कृपा करी देव हे प्रभु, अगर आप मुझे देना चाहते हो कृपा करके ये मुझे प्रदान कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार जननी अनवाय करी सिंगार पलना पोड़ाए। एक बार माता कौशल्या ने, क्योंकि माता तो पुत्र प्रेम में बही जा रही थी, माता तो पुत्र रूप में पुत्र प्रेम में बही जा रही थी, पुत्र के प्रति उनकी ममता भी इतनी ज्यादा हो गई थी। अब भगवान ने सोचा कि भाई इनका विवेक समाप्त हो रहा है, इसलिए मुझे इनको कुछ सिखाना चाहिए।
जैसे माता यशोदा को दिखाया था, भगवान मिट्टी खा रहे थे, भगवान मिट्टी खा रहे हैं, तो दाऊ जी ने जाकर मैया को बताया कि मैया आपका जो कान्हा है ना वो मिट्टी खा रहा है। और देखे उस मिट्टी के भाग देखे जिनको स्वयं भगवान खाते। तो माता ने आकर भगवान से कहा कि तुमने मिट्टी खाई? बोले नहीं माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई। जब भगवान भ्रम किसी का दूर करना चाहते ना, या तो उसको किसी गुरु के चरणों में डाल देते हैं, या फिर स्वयं ही भगवान देख लेते हैं कि भाई इसका जो पद है वो कितना ऊंचा। भगवान की माता होना कोई सामान्य पद नहीं है भाई। भगवान के माता पिता होना कोई सामान्य बात नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि इनका गादी तेने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे ही न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी राज्य को छोड़कर वन में चले गए। उनको भ्रम था कि भगवान को वन में ही प्राप्त किया जा सकता, भ्रम था ये उनको। उनका भ्रम नहीं मिट रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वशिष्ठ जी आश्रम बनाकर वन में रहते हैं और वहां पर भगवान का ध्यान लगाए रहते हैं, इसलिए भगवान की प्राप्ति उनको वहीं पर हुई है। इसलिए मुझे भी अपना राजपाट छोड़कर वन में चला जाना चाहिए। अनेकों वे भाई ऐसे, अनेकों जो घर बार छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने आप को मारना। जब तक जीव अपने आप को नहीं मारता ना, जब तक भगवान के प्रेम में बह नहीं जाता, तब तक जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये प्रेम का बाणा है, ज्ञान का बाणा है कि भाई एक और एक दो होते हैं, एक और एक दो होते हैं, लेकिन प्रेम का बाणा है एक और एक ही होता है। क्योंकि अपना मैं मिट जाता है, तब भगवान से अगर हमारा संयोग होता है तो फिर भी एक ही रहता है। जब तक मैं था तब तक हरि नहीं थे, और जब मैं मर गया तब हरि आ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाय, उसमें दो समाय नहीं सकते। एक बार भगवान शिव महाराज से देखने के लिए वृंदावन की तरफ चल दिए, और वृंदावन में जब गए ना, तब वहां पर ललिता नाम की सखी ने भगवान को रोका कि प्रभु आप कहाँ? बोले मुझे महाराज से देखना है। सुना भगवान महाराज करने वाले हैं आज, तो मुझे भी महाराज से देखना। बोले भगवान आप नहीं जा सकते। बोले आप मुझे जानती नहीं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। लेकिन इसीलिए तो रोका कि आप शिव हो। जब तक आप दो रहोगे ना, तब तक आप महाराज नहीं देख सकते। जब तक आप दो रहोगे आप महाराज नहीं देख सकते। भगवान ने सोचा कि भाई ये मेरे सर्पों को देख कर कह रही है कि आप दो हो। भगवान ने अपने सारे सर्प उतार दिए, अपने त्रिशूल डमरू इत्यादि सब कुछ बाहर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही भगवान फिर प्रवेश करने लगे तो ललिता सखी ने फिर रोका, प्रभु आप अब भी नहीं जा सकते। बोले अब क्या रह गया, अब तो मैं अकेला हूँ। बोले आप हैं कौन? बोले मैं शिव। जब तक ये शिवत्व नहीं छोड़ोगे ना, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पद का मद, ज्ञान का मान, सब कुछ छोड़ना पड़ता भाई, यानी कि अपना आप छोड़ना पड़ता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, ये खोजा का मतलब ये नहीं कि हम भाई आंखें खोल कर सर्वत्र हम भगवान को खोजते रहेंगे। खोजने का मतलब अपने आप को खो जाना होता है। जब तक स्वयं को नहीं खोते हम, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो एक बार जननी अनवाय करी सिंगार पलना पोढ़ाई। एक बार माता कौशल्या ने
भगवान को नहला धुला कर उनका श्रृंगार करके उनको पलने में लेटा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना, और फिर भगवान को स्नान आदि करवा के पलने में लेटा के माता ने अपने इष्ट देव भगवान श्री नारायण की पूजा पाठ करने के लिए अपने आप भी स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, और फिर भगवान की पूजा इत्यादि करके भगवान को नैवेद्य इत्यादि देकर और फिर वहां गई जहाँ पर पकवान बने हुए थे, यानी कि रसोई में गई और वहां पर जाकर देखती हैं बहुरी माती तहवा चली जाई भोजन करत देख सुत जाई। वहां पर देखती हैं कि भगवान राम जिनको अभी माता पलने में लिटा के आई थी वो वहां पर पकवान खा रहे हैं। अब माता को भ्रम हो गया। देखिए, गई जननी शिशु वही भयभीता, देखा बाल जहां पुनि सूता। अब माता ने भगवान को वहां पर पकवान खाते हुए भोग लगाते हुए देखा तो माता भ्रमित हो गई कि भाई ये राम यहाँ पर कैसे आ गए। तो माता फिर से वापस दौड़ी दौड़ी गई और वहां पर गई जहां पर उन्होंने भगवान को पलने में लिटाया था। और वहां पर जाकर देखती हैं बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मने धीर न होई। और वहां पर आकर देखती हैं कि भगवान पलने में सो रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान ऐसी लीला अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं जिससे भक्तों को भाई भ्रम, जो थोड़ा बहुत भ्रम हो जाता ना भक्तों को, वो तो दूर होता ही होता है। फिर जैसे ही भ्रम दूर होता है उनके आनंद की प्राप्ति होती। तो बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। और उनका हृदय कांपने लगा, उनकी धीरता चली गई कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। एक राम यहाँ पर देख रही हूँ और एक राम वहां रसोई में पकवान खा रहा है। यहाँ हुआ दुष्ट बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। और माता सोचने लगी कि ये मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है कि मैं एक ही बालक को दो जगह पर एक साथ देख रही हूँ। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। और जैसे ही माता को व्याकुल देखा भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान भाई अटकेलियां करते रहते अपने जो उनके निज होते हैं ना, जो उनके अपने होते, जो उनके जन होते, उनके साथ भगवान ये छोटी मोटी लीलाएं करते रहते। इससे क्या होता है, एक तो उनका भ्रम दूर हो जाता है, उनका अभिमान या फिर जो भी उनके मायाकृत जितने भी भ्रम उनके पास होते हैं ना, उनका क्षय हो जाता है। और अक्षय होने के बाद फिर वो पुनः आनंद को प्राप्त होते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और जैसे ही माता को भ्रमित देखा प्रभु हंसे, प्रभु मुस्कुराए और देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और माता को उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, जो भगवान का विश्वव्यापी रूप है कि उनके एक एक रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड लगे हुए। वो विश्वव्यापी रूप भगवान ने माता को दिखाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुरी गिरि सरित सिंधु महिकानन। और उन्होंने दिखाया कि भगवान के शरीर में ही अग्नित सूर्य है, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा और बहुत से पर्वत, नदियां, यानी कि पूरी सृष्टि भगवान के उस शरीर में भगवान ने माता को दिखाई। देखी माया सब विधि गाढ़ी। और भगवान ने फिर माता को अपनी माया दिखाई कि ये मेरी माया है और ये बहुत दुस्तर है। सुग्रीव जी कहते हैं ना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कि प्रभु आपकी ये जो माया है ना, ये बहुत प्रबल है। अरे बड़े बड़े
ज्ञानियों को, बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को ये नचाती रहती। यहाँ तक कि विधि हरि शंभु नचावन हारे, ये जो आपकी माया है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने इशारों पर नचाती रहती। लेकिन ये दूर कैसे होती है? करही छूटई राम करही जो दाया, ये तभी छूट पाती है जिस पर भगवान की कृपा हो जाती। अब देखिए, या जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। जब नारद को भगवान ने वानर रूप दिया, जब भगवान ने नारद को वानर रूप दिया, तो वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां पर भगवान शंकर के 2 सभासद आए हुए थे। भगवान शंकर के 2 सभासद आए हुए थे वहां पर, सब पर भगवान की माया प्रभाव डाले हुए थी, लेकिन उन दोनों पर भगवान की माया का प्रभाव नहीं चल रहा था। जिस पर गुरु की कृपा होती है ना, उस पर भगवान की माया नहीं चलती। ये गुरु की महिमा तुलसीदास जी बताते हैं। लेकिन उनसे फिर एक भूल हो गई कि उन्होंने एक संत की हंसी उड़ाई, और जिसका परिणाम उनको राक्षस बनकर भुगतना पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम। और देखी माया सब विधि गाढ़ी, उन्होंने भगवान की अतिशय प्रबल माया को देखा और अति सभी तो जोरे कर ठाडी, और जो भगवान के सामने कांप रही थी, डर के मारे भयभीत होकर कांप रही थी। और देखा जीव नचावई जाई, देखी भक्ति सोई जो छोरी उताई। और फिर उन्होंने देखा कि माया भगवान से तो भयभीत हो रही है, लेकिन सभी जीवों को नचा रही है। सभी जीवों को अपने इशारे पर, अपने प्रभाव से नचा रही है। और देखी भक्ति सो जो छोरी ताई। और फिर भगवान की भक्ति को भी माता कौशल्या ने वहां पर देखा। एक तरफ माया को देखा और दूसरी तरफ भक्ति को देखा, जो उस माया से उस सब जीवों को छुड़वा रही थी। यानी कि भाई कहने का तात्पर्य ये कि भगवान की माया से भगवान की भक्ति ही छुड़ा सकती है, अन्यथा कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर हम गुरु धारण करने के बाद भी अगर हम संसारी की बने रहे, गुरु के पास हम जाते हैं लेकिन अपनी सांसारिक वासनाओं को लेकर जाते हैं, अपनी सांसारिक इच्छाओं को लेकर जाते हैं, तो माया से हमें फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। गुरु के पास जाए तो अपने आप को लेकर जाए और अपने आप का भी अब सब अभिमान छोड़कर जाए। और फिर हम कह सकते हैं, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये संत के पास जाने का, ये भगवान के पास जाने का एक बाणा भाई, ये एक तरीका, ये एक विधि है संत के पास जाने की, कि माया और अभिमान को घर पर छोड़कर ही जाना चाहिए, तभी हम वहां से कुछ ले सकते हैं। अगर वहां पर भी हम माया ही मांगेंगे तो फिर भाई माया से कौन छुड़ा सकता। हम कहते कि भाई गुरु पूर्ण चाहिए, लेकिन पहले अपनी पूर्ण निष्ठा तो होनी चाहिए भाई। अगर हमारी पूर्ण निष्ठा है तो रामचरितमानस कहती है कि भाई भगवान शिव गुरु को पूर्ण अपने आप बना देते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अगस्त मुनि कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। आप सब ने सुना होगा कि गुरु वशिष्ठ अगस्त के शिष्य हुए सुतीक्षण जी महाराज। अब वो कहे कि भाई गुरुजी आपने राम को देखा है? नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। तो आप पूर्ण कैसे हो सकते? लेकिन उनकी निष्ठा थी भाई, उनकी निष्ठा थी। गुरु से पूछ बैठे कि गुरुजी मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। तो अगस्त जी ने मना किया कि भाई नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं गुरुजी मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। अगर गुरुदक्षिणा देना चाहता है तो मुझे उस राम के दर्शन करवा दे। गुरु शिष्य से कह रहा है कि भाई मुझे उस राम के दर्शन करवा दे, क्योंकि मेरी कृपा तेरे ऊपर बरस रही है और मेरी कृपा के परिणाम स्वरूप तुम्हें राम की प्राप्ति होगी।
अगर तेरा विश्वास मेरे वचनों में है ना, जिस प्रकार सबरी का विश्वास मतंग ऋषि के वचनों में था, और तुम्हारे राम आएंगे तो राम आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगस्त जी ने कहा कि भाई तू मुझे राम के दर्शन करवा दे। अगर सुतीचंद जी हमारे जैसे होते, भाई जब तुमने राम नहीं देखा तो मैं कहां से राम दिलवा दूं आपको, मैं आप पूर्ण गुरु नहीं हो, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन सुतीचंद ने ऐसा नहीं किया, उनकी गुरु के चरणों में निष्ठा थी, भगवान गुरु के वचनों में विश्वास था, और उनको राम की प्राप्ति हुई। और राम से कहते कि गुरु प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो मेरे साथ मेरे गुरु के आश्रम में चलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन पुलकित मुख बचन नावा, नैन मोदी चरण शिरु नावा, विस्मय वंत देखी महतारी, भय गौरी शिशु रूप खरारी। और माता ने कि भगवान का ये ऐसी अवस्था देखी, भगवान का ऐसा स्वरूप देखा, तो माता एक तरफ विस्मित हो रही थी और दूसरी तरफ माता को प्रसन्नता इतना आनंद आ गया कि माता के मुख से वचन नहीं निकल रहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा। जब मेरा स्वरूप जिसके अंतःकरण में भी आ जाता है तो उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, और अब तो मैं सामने खड़ा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुध करी जाना। अब देखिए माता को भय की प्रतीति हो रही है, भय प्रतीत होता हो रहा माता को कि भाई मैंने किसको पुत्र मान लिया। देखिए माता के भाव देखिए भाई कि एक तरफ तो ये जगत पिता है और मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, कितना बड़ा पाप हो गया कि मैं जगत पिता को पुत्र मान बैठी। इस पाप का भय माता को सता रहा। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनी कतहूँ कैसी सुनु माई। और भगवान माता को बार बार समझा रहे हैं कि ये माता, ये जो अभी हमारे और आपके बीच में जो हुआ है ना, ये किसी के सामने वर्णन मत करना, क्योंकि भाई अगर माता वर्णन कर देती तो यानी कि पूरा विधान ही चेंज हो जाता, पूरा विधान ही बदल जाता। दशरथ जी कैसे राम वियोग में मरते थे, लेकिन दशरथ जी ने जिस प्रकार वरदान मांगा था कि भाई जिस प्रकार मणि बिन फनी जिमी जल बिन मीना, इसी प्रकार मेरा जो जीवन वो आपके अधीन होगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं स्तुति करी न जाई भय माना। भगवान की स्तुति नहीं कर पा रही माता कौशल्या, क्यों? क्योंकि भय उनके अंदर बैठ गया कि भाई मैंने जो संसार के रचयिता हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाले हैं, जो सारे संसार के परम पिता हैं, उनको मैंने पुत्र आंक लिया, पुत्र मान लिया। इससे बड़ा पाप और कौन सा हो सकता है? बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनी कब हूँ व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। और फिर बार बार माता हाथ जोड़कर भगवान के सामने विनय कर रही हैं कि प्रभु आज के बाद मुझे आपकी माया कभी व्यापे नहीं, क्योंकि आपकी माया के वश ही जीव कोई गलत कार्य करता है। आपकी माया के वश ही जीव इस संसार सागर में, इस आवागमन में लगा रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
आज की कथा के बाकी तक बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत सुंदर भाव। और आइए सब प्रेम से आरती करेंगे और हमारे अजय जी आरती करवाएंगे। सभी से प्रार्थना है, सभी साथ देंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख सन्मति कर आवे, सुख आनंद कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर।